Good morning. Continue our chapter 4 Electoral Politics Civics 9th class. Yesterday we discussed about what is the system, our system of election, voter list, reserve constituency को हमने डिस्कस किया था. Today we will discuss about nomination of candidates. भाई जैसे हमने रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी कर ली थी भी, जो आरक्षित चुनाव क्षेत्र है, वोटर लिस्ट के बारे में भी कर लिया था और उसका जैसे इलेक्शन में क्या क्या सिस्टम होता है ये सब हमने क्या है यस्टरडे किया था. तो आज हम करेंगे नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स. भी कैंडिडेट्स जो हैं जो चुनाव लड़ते हैं भी उनका नॉमिनेशन वो कैसे करते हैं. तो एनीवन हु कैन वोट कैन आल्सो बिकम ए कैंडिडेट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन. भी जो हमारे देश में ये व्यवस्था है कि जो वोट दे सकता है वो क्या है, चुनाव भी लड़ सकता है, कैंडिडेट बन सकता है और इसमें इलेक्शन में भी जो वोट यानी जो मतदाता भी मत दे सकता है तो वो क्या है, चुनाव भी लड़ सकता है. एनीवन हु कैन वोट, जो भी कोई भी जो वोट देता है, कैन आल्सो बिकम ए कैंडिडेट, वो एक कैंडिडेट भी बन सकता है यानी वो चुनाव लड़ सकता है. क्या डिफरेंस होता है बस जैसे वोट देने और कैंडिडेट बनने में. ओनली डिफरेंस इज वन ऑफ एज. सिर्फ क्या है, एज का अंतर होता है. क्या है, वोटर्स, जो वोटर्स है जो मत देते हैं, वोट देते हैं, उनकी एज कितनी है, 18 ईयर्स है. और कैंडिडेट जो चुनाव लड़ते हैं उनकी एज कितनी है, 25 ईयर्स. भी अगर आप वोट दे रहे हो तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 18 ईयर्स. और अगर आप चुनाव लड़ रहे हो तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 25 ईयर्स. तो उसके बाद क्या आता है, टिकट. जब आपको टिकट मिलेगी तभी तो आप चुनाव लड़ोगे ना. और टिकट्स क्या है भी, जो पार्टीज द्वारा जो हमारे देश में कई पार्टियां हैं और जैसे भाजपा है, कांग्रेस है और भी जो पार्टियां हैं, वो जो पार्टियां जो किसी जो मेंबर को टिकट देंगी कि भी ये मेंबर हमारा क्या है चुनाव लड़ेगा, उसको जो समर्थन दिया जाता है पार्टी के द्वारा और उसको अपने क्षेत्र में उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया जाता है, तो उसको किसके बेस पे किया जाता है कि भी उसको टिकट दी जाती है, यानी उसको ये इसकी सीट पक्की हो जाती है कि भी ये आदमी यहाँ से क्या है चुनाव लड़ेगा. फिर उसके बाद आती है हमारी नॉमिनेशन फॉर्म की. भी तभी जिस व्यक्ति को टिकट मिल जाती है चुनाव लड़ने के लिए पार्टी के द्वारा, तो फिर उसका क्या है, नॉमिनेशन फॉर्म भरा जाता है जिसमें भी कैंडिडेट को, तो उसमें क्या होता है, इसके साथ ही क्या है, उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट और क्या है, कुछ सिक्योरिटी या कुछ पैसे जमा करने पड़ते हैं. आपने अगर अपना नामांकन भरना है तो उसके लिए क्या है, कुछ राशि देनी पड़ती है, कुछ पैसे डिपॉजिट करने पड़ते हैं. किसके लिए, सिक्योरिटी के लिए. तो ठीक है, पहले तो क्या है, कैंडिडेट बनने के लिए क्या है, एज कितनी चाहिए, 25 ईयर्स. सेकंड क्या है, भी टिकट मिलनी चाहिए किसी भी पार्टी से. और दूसरा क्या है, नॉमिनेशन. फिर आगे क्या स्टेप चलता है, नॉमिनेशन फॉर्म भरा जाता है और क्या है, सिक्योरिटी के रूप में कुछ पैसे जमा किए जाते हैं. अब नेक्स्ट है, कैंडिडेट हैव टू मेक लीगल डिक्लेरेशन रिगार्डिंग. जो कैंडिडेट है, जो कैंडिडेट जब चुनाव लड़ रहा है उसको क्या है, कुछ अपने बारे में कुछ डिक्लेरेशन करनी पड़ती है, अपने बारे में बताना पड़ता है कि भी क्या क्या चीज है क्या नहीं है. तो क्या है उसमें, सीरियस क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट. भाई अगर उसके खिलाफ कोई सीरियस क्रिमिनल केस चल रहा है, पेंडिंग है, ये सब चीजें क्या है, उसको भाई जो अपना नामांकन पत्र भर रहा है, नॉमिनेशन फॉर्म भर रहा है, तो उसके अंदर क्या है, मेंशन करनी पड़ती है उसको डिटेल्स ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज. और इसके अलावा उसे अपनी जो संपत्ति है उसका भी ब्यौरा देना पड़ता है कि भी उसके पास कितनी संपत्ति है, क्या क्या उसकी एसेट्स है, यानी एसेट्स यानी प्रॉपर्टीज हैं, उसके पास कितना पैसा है, ये सब चीजें उसको किसमें, इन सब चीजों की डिटेल्स किसमें भरनी पड़ती है, अपनी नॉमिनेशन फॉर्म में. एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट. और इसके अलावा क्या है, जो उसकी क्वालिफिकेशन है कैंडिडेट की उसको मेंशन करना पड़ता है किसमें, नॉमिनेशन फॉर्म में. तो अब ये सवाल आता है हमारे, व्हाई डोंट वी हैव ओनली एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर कैंडिडेट. जो कैंडिडेट है हमारे उनके लिए क्या है, क्वालिफिकेशन क्यों नहीं रखी गई है. तो जैसे चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे हम कहीं भी मान लें किसी जॉब के लिए, हमें जॉब के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए हमारी क्वालिफिकेशन होना जरूरी है. भी मान लो आप किसी बैंक का कर रहे हो तो उसके लिए मान लो ग्रेजुएशन होना जरूरी है. और भी कोई चीज कर रहे हो आप, तो जैसे आप टीचिंग में जा रहे हो तो उसके लिए जैसे बीएड जेबीटी वगैरह की क्या है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए. तो इसी तरह से भी अगर जो
व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्यों नहीं रखी गई है? इसका भी कारण है भाई, जैसे मान लो आप जैसे कोई क्रिकेटर बनना चाहता है तो उस क्रिकेटर के लिए क्वालिफिकेशन इतनी मायने नहीं रखती, सिर्फ क्या है उसका खेल देखा जाता है कि वो कितना अच्छा खेल रहा है उसमें, और नहीं, क्योंकि उसमें क्रिकेट में क्या है सिर्फ उसका खेल को देखा जाए। इसी तरह भी जो कोई सांसद या विधायक बन रहा है तो उसके जो क्वालिफिकेशन की बजाय वो अपने उस संसद या क्षेत्र में रह रहे लोगों की समस्याओं को कितना समझता है, उसकी समस्या चिंताओं के उनकी चिंता करता है, उनके लिए क्या काम कर सकता है, ये सब क्या चीजें देखी जाती हैं उसमें, किसमें उसकी जो कोई जैसे कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है कि भी हाँ ये व्यक्ति क्या है काम कर सकता। और दूसरा ये है भी हमारे जो अगर हमने इसकी कैंडिडेट की जैसे हमने क्वालिफिकेशन जैसे भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेट कर दी कि भाई जो बीए पास है एमए पास है वही चुनाव लड़ेंगे, तो क्या है इससे हम बहुत सारे जो हैं हमारे जो वोटर्स हैं जो व्यक्ति हैं वो क्या है चुनाव से दूर हो जाएंगे। कैसे दूर हो जाएंगे? क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है और क्या सभी के पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है कि भी वो सब पढ़े लिखे हो या उनके पास इतनी क्वालिफिकेशन ना हो जितनी भी हमने सेट की है, भाई बीए पास एमए पास भी, किसी कोई 10वीं पास है कोई 12वीं है, तो इस तरह से क्या है इस तरह से बहुत ज्यादा कैंडिडेट क्या है चुनाव से अलग हो जाएंगे यानी कट जाएंगे। तो इसीलिए क्या है हमारे जैसे जो है कैंडिडेट इनके लिए चुनाव के लिए क्या है क्वालिफिकेशन को क्या है निर्धारित नहीं किया गया है इसके लिए। अब हमारा आता है नॉमिनेशन फॉर्म के बाद क्या आता है इलेक्शन कैंपेन, यानी भाई नॉमिनेशन कैंडिडेट सिलेक्ट हो गया, नॉमिनेशन फॉर्म भरा गया, ये फिर उसके बाद आता है इलेक्शन कैंपेन यानी चुनाव प्रचार। ठीक है, कैंडिडेट सिलेक्ट हो गया और नॉमिनेशन फॉर्म भर दिया उसने, तो उसके बाद क्या है उसे पता है कि उसने बता, लोगों को नहीं पता कि भी कौन कैंडिडेट खड़ा हो रहा है कौन नहीं हो रहा, तो इसके लिए क्या है इलेक्शन कैंपेन किया जाता है, चुनाव प्रचार किया जाता है ताकि लोगों को पता चले, जो कैंडिडेट्स हैं लोगों को तक वोटर्स तक जाएं, अपनी नीतियों के बारे में बताएं चुनाव जीतने के लिए। तो वो सब क्या है किसके अंतर्गत किया जाता है इलेक्शन कैंपेन के अंतर्गत यानी चुनाव प्रचार में। इट प्रोवाइड्स अ पर्सपेक्टिव टू पीपल दैट हुज पॉलिसी वुड बी बेटर। इससे क्या है जो ये क्या किया जाता है इलेक्शन भी चुनाव प्रचार के दौरान भी जो पीपल है उनको क्या है जो चुनाव लड़ रहे हैं वो क्या है अपनी नीतियों के बारे में बताते हैं कि भी कौन सी नीति उनकी भी कैसी कैसी नीतियां हैं, कौन सी उनके लिए अच्छी होगी कौन सी नहीं होगी। तो ये इसका क्या पर्सपेक्टिव है अपनी नीतियों के बारे में बताना, अपनी जो योजनाओं के बारे में बताना चुनाव जीतने के लिए। तो लोगों को क्या है ये सब चीजें चुनाव प्रचार के दौरान बताई जाती है कैंडिडेट्स के द्वारा। टेक प्लेस बिटवीन अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एंड द डेट ऑफ पोलिंग। भी जो ये चुनाव प्रचार किया जाता है इसका टाइम पीरियड क्या होता है, हमें जैसे चुनाव टेक प्लेस बिटवीन अनाउंसमेंट भी अनाउंसमेंट जब की जाती है भी चुनाव कराए जाएंगे एंड द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एंड द डू ऑफ पोलिंग भी जब अनाउंसमेंट की जाती है फाइनल लिस्ट भी कैंडिडेट की भी ये कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा, और डेट ऑफ पोलिंग और जब तक चुनाव होते हैं उसके बीच में जो पीरियड होता है यानी 2 हफ्ते का टाइम दिया जाता है चुनाव प्रचार के लिए। तो क्या है उस दौरान भी जो हमारे कैंडिडेट्स हैं जो पार्टीज हैं अपनी नीतियों का बारे में अपनी योजनाओं के बारे में जोर शोर से प्रसार करते हैं कहाँ पर लोगों के बीच में। तो अब ये आता है व्हाट डिड दे डू, वो क्या करते हैं भी अपने चुनाव प्रचार के लिए वो क्या क्या करते हैं। कैंडिडेट्स कॉन्टेक्ट देयर वोटर्स, भी जो कैंडिडेट्स हैं अपने जो वोटर्स हैं उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं, उनसे जाकर मिलते हैं। आप जैसे चुनाव प्रचार के दौरान देखते होंगे सभी पार्टीज के कैंडिडेट आते हैं, खूब हाथ जोड़ते हैं, सब करके वोट मांगते हैं। तो ये सब क्या है सबसे पहले यही होता है कि कैंडिडेट्स कॉन्टेक्ट देयर वोटर्स। उसके बाद क्या है इलेक्शन मीटिंग्स, भी जो पार्टीज के जो नेताज हैं लीडर्स हैं वो क्या है इलेक्शन मीटिंग बनाते हैं, अपनी जैसे भी वो उसको तैयार करते हैं कि भी किस तरह से क्या हमने कार्य करना है। मोबिलाइज द स्पोर्ट्स टू द स्पोर्टर्स, और जो क्या है जो स्पोर्ट्स कर रहे हैं उनको क्या है जो स्पोर्टर्स हैं जो पार्टीज को स्पोर्ट्स कर रहे हैं उनके द्वारा भी क्या है चुनाव प्रचार किया जाता है। अब उसके बाद कुछ ऐसे हैं भी चुनाव जीतने के लिए भी कुछ हमारे जो पार्टीज हैं कुछ बड़े भी वो
इश्यूज यानी टारगेट सेट करती हैं कि भी हमें इसको लेकर अपना चुनाव को लड़ना है। तो कुछ सक्सेसफुल स्लोगन्स ओवर बाय इश्यूज, भी कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो सक्सेसफुल स्लोगन्स दिए गए हैं उन इश्यूज को भी चुनाव जीतने के लिए। यहाँ पर कुछ का डिस्कस किया जा रहा है। गरीबी हटाओ, जो कांग्रेस थी 1971 में, तो उन्होंने क्या नारा दिया था, गरीबी हटाओ का नारा देकर उन्होंने चुनाव को अभी अपना चुनाव में जो टारगेट सेट किया था वो क्या था, गरीबी हटाओ। कब, 1971 में। 1971 में यानी जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनती है तो उन्होंने क्या नारा दिया था, गरीबी हटाओ। तो भाई अगर हमारी सरकार अभी आती है सत्ता में तो हम सबसे पहले देश में क्या है, गरीबी हटाएंगे, ये नारा देकर उन्होंने क्या है चुनाव को जीतने का चुनाव जीते थे। उसके बाद क्या है, सेव डेमोक्रेसी जनता पार्टी। और उसके बाद 1977 में भी सेव डेमोक्रेसी का नारा दिया था किसने, जनता पार्टी ने। जब मोरारजी देसाई की पार्टी जो वो बने थे पीएम, तो उन्होंने क्या नारा दिया था, सेव डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी को बचाना। क्या, क्यों, जैसे जब 1971 में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी तो 1975 में क्या उन्होंने इमरजेंसी लागू कर दी थी। तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा क्या हुआ था, भी आतंक फैला था हमारे देश में। तो उस टाइम पे जो जनता पार्टी 1977 में जब जनता पार्टी जैसे उसमें सत्ता में आई, तो उन्होंने सत्ता में आने के लिए क्या नारा दिया था, सेव डेमोक्रेसी। जो भी इमरजेंसी के दौरान जो देश में जो उथल पुथल हुई थी उसके बेस पर उन्होंने क्या नारा दिया, सेव डेमोक्रेसी। किसने, जनता पार्टी ने। कब, 1977 में। अब आता है लैंड द टिलर लेफ्ट फॉन्ट 1977 में। इसमें ये कहा गया था जो वामपंथी दल थे यानी पश्चिमी बंगाल में इसको नारा दिया गया था, लैंड द टिलर लेफ्ट। भी जो जमीन जोतने वाले को नारा दिया गया था, लैंड द टिलर लेफ्ट फॉन्ट। भी जमीन जोतने वाले को नारा दिया गया था, ये पश्चिमी बंगाल में दिया गया था वामपंथियों के द्वारा 1977 में। और इसके बाद क्या है, प्रोटेक्ट। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तेलुगु। इसमें क्या है, ये जो तेलुगु में आंध्र प्रदेश में इसको नारा दिया गया था। एनटी रामाराव की जो सरकार थी उन्होंने नारा दिया था स्वाभिमानी का भी, सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तेलुगु, यानी तमिलों का क्या है, सेल्फ रिस्पेक्ट और स्वाभिमान के लिए उन्होंने इस चीज को क्या है, ये नारा दिया। कुछ ऐसे स्लोगन हैं जो हमारी जो पार्टीज के द्वारा रखे जाते हैं कि उसको बेस बनाकर, उसको आधार बनाकर वो क्या है चुनाव लड़ते हैं। उसके बाद आता है हमारा कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट भी ये क्या है, इसमें कुछ कोड कंडक्ट किए जाते हैं कि भी इसके भी जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको क्या क्या नहीं करना चाहिए। जो चुनाव पार्टी जो चुनाव लड़ रही है उनके लिए क्या क्या बंदी से ये लगा लो या कुछ ऐसी चीज कंडक्ट की जाती है कि भी किस बेस में उन्होंने क्या क्या नहीं करना है। तो क्या है इसमें, नो पार्टी कैन यूज ओनली प्लेसेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपोगेंडा। भी पार्टी, कोई भी पार्टी जो धार्मिक स्थल है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, उसको क्या है इलेक्शन के लिए यूज नहीं कर सकती। वहां पर भी अपने इस वाले धार्मिक स्थलों को क्या है इलेक्शन के लिए यूज नहीं कर सकती। नो पार्टी कैन यूज गवर्नमेंट एयरक्राफ्ट एंड ऑफिशियल फॉर इलेक्शन। और कोई भी पार्टी इलेक्शन के लिए जो सरकारी जो संसाधन है उनको यूज नहीं कर सकते, किसके लिए, इलेक्शन के लिए। और इसके बाद क्या है हमारा लास्ट, वंस इलेक्शन आर अनाउंस मिनिस्टर्स शैल नॉट ले फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ एनी प्रोजेक्ट। भी जब अगर एक बार चुनाव अनाउंस हो जाते हैं तो कोई भी जो मिनिस्टर है कोई बड़ी से भी प्रोजेक्ट को भी किसी बड़े प्रोजेक्ट को फाउंडेशन नहीं कर सकता, यानी उसकी घोषणा नहीं कर सकता। कि जब एक बार इलेक्शन भी अनाउंस हो जाते हैं तो किसी भी मिनिस्टर के द्वारा कोई बड़ी योजना को भी उसको प्रोजेक्ट को वो अनाउंस नहीं कर सकता एक बार इलेक्शन अनाउंस होने के बाद। अब हमारा आता है इलेक्शन कंपेनिंग होने के बाद, तो उसके बाद क्या है, वोटिंग चालू होती है तो पुलिंग एंड काउंटिंग लिस्ट, भी वोटिंग चालू होना और भी काउंटिंग यानी गिनती, तो मतदान और मतगणना। ठीक है, अब क्या होता है, पर्सन नेम इज वोटर लिस्ट। भी वो पर्सन वोट करने के लिए जाते हैं जिनका नाम कहाँ पर हो, वोटर लिस्ट में हो। कास्ट देयर वोट, और वोट करने जाते हैं जिनका नाम
वो व्यक्ति वोट करने के लिए जाते हैं जब जिनका नाम वोटर लिस्ट में मेंशन हो। और उसके बाद क्या है, पोलिंग वोटिंग डे, कास्ट देयर वोट पोलिंग या वोटिंग भी, अपने वोट को कब डालने जाते हैं, जिस दिन का दिन भी फिक्स किया जाता है भी इस दिन वोटिंग होगी, तो उस दिन वो क्या है वोट डालने के लिए जाते हैं और क्या है जिनका भी लिस्ट के अंदर नाम हो। उसके बाद क्या है पोलिंग बूथ, और पोलिंग बूथ कहाँ पर बनाए जाते हैं, यूजुअली लोकल स्कूल्स, गवर्नमेंट ऑफिसेज भी, ज्यादातर जैसे भी स्थानीय जो स्कूल हैं और या गवर्नमेंट की जो इमारतें हैं उनके अंदर क्या है पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं जहाँ पर क्या है वोटिंग होती है। ये तो सब आप लोग सभी जानते होंगे, जैसे आपने भी देखा होगा कि किस तरह से वोटिंग होती हैं भी, स्कूलों में क्या है बूथ बनाए जाते हैं जहाँ पर लोग क्या है वोट करके आते हैं। तो उसके बाद क्या है जब वो लोग वोट करने जाते हैं, आइडेंटिफाई मेकिंग कास्टिंग वोट, और वहां पर जाके उनकी आइडेंटिटी कार्ड देखा जाता है। हमने पीछे डिस्कस किया था कि एक आइडेंटिटी कार्ड बनाया जाता है, जो लोग 18 ईयर्स के हो जाते हैं उनके लिए एक कार्ड बनता है जो क्या है वो बताता है कि भी आप इसको दिखा के वोट कर सकते हो। तो आइडेंटिफाई उनकी देखी जाती है आइडेंटिटी, और फिर क्या उनको वोट करने के लिए वो वोट करते हैं वो। तो अंदर जो है, और इस तरह से हाउ आर इंश्योर दैट इलेक्शन टेक्स प्लेस इन फेयर बेसिस, भी ये कैसे देखते हैं कि भी वहां पर क्या है जो इलेक्शन हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं। जो जिस पार्टी के उम्मीदवार होते हैं उनके कुछ एजेंट्स होते हैं, वो क्या है उस जो पोलिंग स्टेशन बनाया गया है वहां पर भी अंदर बैठकर देखते हैं कि कोई कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, तो वो देखते हैं कि भी ये काम ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो फिर क्या है बैलेट पेपर आता है, जैसे पहले बैलेट पेपर होता था, उस पर जो जितने भी कैंडिडेट होते थे तो उनके नाम होते थे, और उनके जैसे चुनाव चिन्ह जो है वो होता था, वहां पर क्या है लोग उस पर अपनी मोहर लगा देते थे। तो अब क्या है, अब ईवीएम यानी इलेक्शन वोटिंग मशीन का यूज होने लगा है, जिस पर भी क्या है वही कैंडिडेट के जैसे नाम और जैसे उनकी चुनाव चिन्ह होते हैं, पार्टी के चुनाव चिन्ह, तो वहां पर लोगों को जाकर क्या है जिस भी को वो वोट देना चाहते हैं जिस कैंडिडेट को, तो उसके नाम के आगे भी उनके चुनाव चिन्ह के आगे क्या है उसके बटन को दबा देते हैं, प्रेस कर देते हैं, तो क्या है इस तरह से वोट दिया जाता है। और फिर जैसे भी ये सब वोटिंग होने के बाद तो क्या है जब वो जितने भी सारे बैलेट पेपर हैं जो या ईवीएम मशीन्स हैं उनको इकट्ठा किया जाता है, और क्या है फिर वोटिंग शुरू होती है, काउंटिंग शुरू होती है। काउंटिंग क्या है उसके लिए भी क्या है एक दिन फिक्स होता है कि भी जहाँ भी सभी लोग जो भी कोई है सभी वोटिंग मशीनों को, पहले तो जो वोटिंग मशीन है उनको सील बंद कर दिया जाता है आफ्टर वोटिंग, तो उनको एक सुरक्षित सेफ जगह पर क्या है लेके जाया जाता है ताकि भी कोई गड़बड़ ना हो। और उसके बाद ही जो दिन भी काउंटिंग का फिक्स किया जाता है तो तब क्या है काउंटिंग की जाती है, और उनके जो एजेंट्स हैं यानी जो पार्टी के एजेंट्स हैं वहां पर भी वो देखते हैं कि भी सभी जो काम ठीक ढंग से होया है कि नहीं। तो उसमें जब जिसकी भी कैंडिडेट के भी सबसे ज्यादा वोट होते हैं क्या वो ही क्या है चुनाव में विजयी होता है। इस तरह से क्या है पोलिंग और चुनाव होता है और मतगणना की जाती है। आज हम यहाँ तक करेंगे, अगले टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।